हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय चैनल। और ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है पॉइंटर्स का। हम पॉइंटर्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं इन सी लैंग्वेज। बेसिकली यहाँ पर stdio.h और conio.h दो हमारी हेडर फाइल्स हैं। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट जो आपके क्लियर स्क्रीन आप देखें CLR SCR और गेट CH दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनके बीच में मैं सारे प्रोग्राम्स की आपकी स्टेटमेंट्स लिखूंगी। तो अभी हम लोग CLR SCR पुराना आउटपुट हमारा अभी कंटिन्यू ना करें, क्योंकि मुझे नया प्रोग्राम लिखना है, तो मैं नए आउटपुट के साथ वर्क करना चाहती हूँ। इसके बाद से गेट CH हमारा स्क्रीन को होल्ड रखें। जब हम कंट्रोल F9 करते हैं, अपनी वैल्यू को रन करना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन होल्ड रहे, सो डैट वी कैन सी प्रॉपरली कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, जो हमने इनपुट दिया उसके रिगार्डिंग आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग फोकस करते हैं अपने पॉइंटर्स पे। पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं? टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड इन द एड्रेस वी यूज यूनरी ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं, जो एस्ट्रिक मैंने साइन बनाया स्टार का, उसको एस्ट्रिक ऑपरेटर बोलते हैं। यूनरी ऑपरेटर है दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल लोकेटेड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय इट्स ऑपरेटर ऑपरेंड। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा वैल्यू को कि इंटीजर x इक्वल टू 5, और उसका पॉइंटर टाइप भी हमने डिक्लेयर किया, क्योंकि इंटीजर टाइप है इसलिए मैंने PI ले लिया। नीचे वाला कैरेक्टर टाइप है इसलिए मैंने PC ले लिया, और उसमें क्या पास कर दिया? आपका एड्रेस ऑफ A। सेम ऐसे ही आपका एड्रेस ऑफ B पास कर दिया कैरेक्टर टाइप के आपके वेरिएबल्स में। अगला हमने लिया है फ्लोट। फ्लोट में हमने C इक्वल टू 5.5 लिया, उसमें हमने फ्लोट टाइप में पॉइंटर लिया है फ्लोट टाइप का, तो इसलिए PF लिया है, उसमें एम्परसेंट C को पास कर दिया। नाउ CLR SCR पुराना आउटपुट को क्लियर करने के लिए। अब printf मैंने आपको बताया कि प्रिंट कमांड है, तो ये प्रिंट करके वैल्यूज देगा। तो आपका जो पहला वाला लिखा हुआ है वैल्यूज, वो लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ PI। जो पॉइंटर वैल्यू ऑफ PI है इक्वल टू, आपने क्या पास किया है? एड्रेस ऑफ A। आपने यही तो पास किया है, एड्रेस ऑफ A। और %u लगा देने से मतलब होता है इसका अनसाइंड इंटीजर, मतलब वो निगेटिव में भी हो सकता है और वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस आपके इंटीजर वैल्यूज डिफाइंड होती हैं। /n मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लाइन के लिए है, और वापस आपने कॉमा लगाया और PI से उसकी वैल्यू जो इंटीजर टाइप वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। अगला आपने फ्लोट के लिए लिखना है, तो printf आपने ये किया। बेसिकली मैं आपको कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन बता रही हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू। क्या करेगा जब आप वैल्यूज़ को इंटर कर रहे हैं? तो अभी मैं ये 3 लाइंस तो आपकी सिर्फ वैल्यू ऑफ आपके इंटीजर और वैल्यू ऑफ आपका कैरेक्टर टाइप जो आपने PC लिया हुआ है इक्वल टू आपने एड्रेस ऑफ B लिया हुआ है, यही तो आपने लिया हुआ है। और ये भी आपका %u, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर हम लोग यूज़ करते हैं इसको अपने पॉइंटर्स में, ठीक है। तो आपने %c, इससे आपकी कैरेक्टर वाली लाइन प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोट के लिए, तो आपने printf लिया, तो आपने यहाँ पर भी लिखा है वैल्यू ऑफ PF। अब हम उसकी बात कर रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ PF इक्वल टू एड्रेस ऑफ C इक्वल टू %u अगेन अनसाइंड इंटीजर। /n से नेक्स्ट लाइन आ जाता है। हमेशा आप फॉरवर्ड लगाएंगे, है ना, बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। और आपने PF लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 हम करते हैं ताकि उसमें ये चेक कर सके कि हमारी कोई एरर है या नहीं है, मतलब कंपाइल करने के लिए। और कंट्रोल F9 हम इसलिए यूज़ करते हैं रन करने के लिए। एक एरर आ रही है, तो यहाँ देखें कि क्या एरर है हमारी। बोल अनसाइंड इंटीजर, ओहो आपको यहाँ पर x लेना था और आपने यहाँ पर, अच्छा मैं इसको ही कर देती हूँ। अभी रन करेंगे कंट्रोल F9, ये देखें आपका क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ PI इक्वल टू एड्रेस ऑफ A आपका 65524 दे दिया। ये आपकी एड्रेसेस दे दिए कि कहाँ पर आपके इंटीजर और फ्लोट वैल्यू और आपकी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर्ड है। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम ये देखते हैं कि क्या इसमें हम ये वैल्यू डाल सकते हैं कि अगर हम इस पर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दें। लाइक हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर टाइप PI था,
इसको मैंने एक इंक्रीज कर दिया, एक पॉइंट इंक्रीज कर दिया। प्लस प्लस का मतलब होता है वन टाइम इसको इंक्रीज कर देना, पी आई इक्वल टू पी आई प्लस वन, मतलब उनके एड्रेसेस में एक बार चेंज कर देना। तो इंटीजर क्या होता है कि आपका 2 बाइट आगे बढ़ता है, कैरेक्टर आपका 1 बाइट आगे बढ़ता है, और आपका फ्लोट सबसे ज़्यादा बढ़ता है कि ये 4 बाइट आगे बढ़ता है। नाउ अब ये जो मैंने आफ्टर इंक्रीमेंट कर दिया, इसके बाद मैं ये वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहती हूँ कि क्या इसकी इंक्रीमेंट करने के बाद से इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई। तो आपने सिंपल करना है, सेलेक्ट करा, एडिट में गए, अभी स्टार्टिंग है तो हमने इसको क्या किया कि आपने सिंपल एडिट से कॉपी और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा चेंज हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू लिख दें, एक मैसेज ये डाल दें कि मुझे प्रिंट ऑफ करना है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। तो वर्ड आपका आता है, कुछ भी आपका देखो कैप्स में नहीं आएगा, है ना। आपको मैं बताती चलूँगी कि कहाँ हमें कैप्स में लिखना है और कहाँ नहीं। आफ्टर इंक्रीमेंटिंग वैल्यूज़, और ये मैंने सिर्फ ये आपका एक डिज़ाइन बनाया है /n नेक्स्ट लाइन के लिए। तो डबल डैश और ग्रेटर देन से बस मैंने एरो बनाया और कुछ नहीं किया है इसमें। वापस आप कंट्रोल F9 कर दें, आप देखें CLR SCR तो लगा ही है पुराना आउटपुट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आपकी 3 लाइन्स, PI की वैल्यू क्या है, PC की वैल्यू क्या है, PF की वैल्यू क्या है, ये एड्रेसेस आपके आ रहे हैं। नाउ आपने इंक्रीमेंट करा, PI प्लस प्लस करा, मतलब एक इंक्रीमेंट कराया 1 का, तो आपका प्लेस जो हो गया, पहले था 65524, अभी आपका है 65526। कैरेक्टर आपका एक बाइट आगे बढ़ता है, मैंने आपको बताया था, तो 65523, अभी क्या है 65524। नाउ फ्लोट आपका 4 बाइट है तो 65518, और आपका जो फ्लोट बढ़ गया 1 आगे बढ़ा है 1 वैल्यूज़, तो आपका 4 बाइट आगे बढ़ा है तो 65522। तो ये हमारा कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे कि आपने इसमें प्लस वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया, तो उसके बाद से वैल्यूज़ क्या चेंज हुई। हमेशा ध्यान रखेंगे गेट CH के बाद से आपका ये करली ब्रेसेस आएगा, हमेशा वॉइड मेन, मतलब यहाँ पर और वॉइड मेन आपके करली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, एक हमारी फंक्शनल वैल्यूज़ हैं। गेट CS से हमारा प्रोग्राम क्लोज होता है क्योंकि हमने यहाँ पर वॉइड लगाया है, इस वजह से। अगर मैं यहाँ इंट लगाती तो यहाँ पर मैं रिटर्न वैल्यूज़ लेती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पॉइंटर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने इसी पॉइंटर सेक्शन के साथ। तो थैंक यू सो मच, आप इसको प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको अगली वैल्यूज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।